पे प्रोटेक्शन है। रोहित वेमुला वाला इशू हुआ, पायल तड़वी का हुआ, डेल्टा मेघवाल का इशू तमाम है। और ऐसे बहुत सारे ओबीसी लोग हैं नॉट फिट फॉर सुटेबल। बार बार अत्याचार होता है, ये लोग मुंह नहीं खोलते, ना ओबीसी मुंह खोलता है। हमेशा आप देखोगे तो ये जो कुछ लोग हैं मैं कहूँगा, ये लोग अपना मेजोरिटी बहुजन दिखाने के लिए आप यूनिवर्सिटी में बहुजन शो करो ना, 1000 के तादाद में आओ ना। जब भी आप यूनिवर्सिटी पढ़ोगे नहीं, जाओगे नहीं, तुम्हारा संख्या दिखेगा नहीं, आंदोलन नहीं करोगे। दिल्ली के लोग, इतने सारे लोग यहीं पर हैं, दिल्ली के लोग आवाज नहीं उठाते। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि यहाँ के जितने लोग आप हो ना, सब मीडिया की जो उस लड़की को हाईलाइट करने में लगी हुई है, लेकिन जिस पक्ष पर उस लड़की ने यानी कि रुचि तिवारी ने हाथ उठाया, उस लड़की को वो लोग दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की घटना हुई है जहाँ पर एक लड़की को खुद एक लड़की मारती है और उसके बाद कहती है कि मेरे ऊपर इन्होंने मतलब मेरा अत्याचार किया, शोषण किया, मेरे कपड़े उठाए, इस तरीके से उन लड़कियों पर झूठा आरोप लगाते हुए नजर आए। देखिए ये लड़ने का एक कला है जो सदियों से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, दुख दर्द जो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है उन्हीं को ही विलेन बना दिया जाता है। जैसे कि आज आदिवासी लोग वहाँ पे अपना जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको ही ये लोग नक्सलवादी, माओवादी, अरवान नक्सल और सब ऐसे करते हैं। तो ये देखिए कि दोनों पक्ष में ही एक ही जाति के लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं है, और दोनों मीडिया में छाए हुए हैं, जीत भी हमारी, पट भी हमारी। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत आपका जो इशू है, आपके जो मांग है, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो इशू है, उसको डायलॉट करने की, उसको ख़त्म कर देने की, उसको दिग्भ्रमित करने की, कंफ्यूज करने की एक साजिश है। सर लेकिन लगातार जिस तरीके से ये जो बहुजन मीडिया की अगर हम बात करें, ये तमाम जो लड़कियां हैं जाती हैं बहुजन समाज के कार्यक्रमों में जाती हैं और जाकर के माइक के ऊपर ये बोलती हैं कि आपको 150 साल से पानी नहीं मिला तो आप जीवित कैसे हैं, यानी कि इस तरीके से भड़काऊ बयान देती कि सामने वाला कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है इस बीच में। देखिए स्ट्रेटेजी है मीडिया की, तो आप उसको समझना पड़ेगा, आपको ट्रेन होना पड़ेगा। जब भी आप ऐसे चीज़ को कहीं फेस कर रहे हो, आप यही तो है, एक बार किसी आदमी को जुल्म करने के बाद दोबारा फिर कहोगे आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, मजाक उड़ाने की बात है। तो ये बड़ा प्रश्न है ना, जो आज़ादी का आपका जो अमृत काल मनाया जा रहा है, अमृत काल में भी आज किसी भी एक ऐसे एक जाति के हैं जिन्होंने हक अधिकार छीना, पानी पीने के लिए भी जिस ज़मीन पे मतलब लड़ाई लड़नी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा, लोग हमारे लाठियाँ खाए, आंदोलन आज के डेट में। और मेघवाल क्या हुआ, बच्चा जो अर्जुना मेघवाल जो उनके जो स्टेट में क्या हुआ उसके साथ, पानी पीने का तो था, मटके से पानी पी लिया था। तो ये भी आज जायज़ है, उसको बोलना चाहिए था जिसको उसने पूछा कि आज आपको यस तुम्हारे घर से पानी निकालो, पानी निकाल कर हमें पिलाओ। आज भी है, आप उसी पानी से उसको पवित्र मान के अखिलेश यादव का कुर्सी को धुलाया जाता है। तो पानी का इशू आज भी जायज़ है, आज भी ये प्रासंगिकता है, आज भी रिलेवेंट है ये इशू। लेकिन वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, दलित समाज को हिंदू बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने दलित समाज के लिए नारे जिस तरीके से लगाए, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए, उसमें उन्होंने दलितों को हिंदू से ही अलग कर दिया। तो ये उन हिंदू लोगों के ऊपर प्रश्न है जो अछूत हिंदू हैं, शूद्र हिंदू हैं, उनके ऊपर एक जायज़ सवाल है कि भाई तभी भी आज एक के बाद एक आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपके हिंदुत्व के ऊपर, आपके धार्मिकता के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, आपको इंसान होने के ऊपर, वजूद के ऊपर बार बार कुठाराघात किया जाता है, बार बार आक्षेप की जाती है, पिंग की जाती है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब यही है कि भाई इंसान के अंदर बंटवारा होगा, इंसान बराबर नहीं है। संविधान यही चीज़ कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग इंसान समान होंगे, हर सिटीजन का समान अधिकार होगा। ब्राह्मणवाद इस चीज़ को नकारता है, इस चीज़ को सिरे से खारिज करता है। तो जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब यही है कि आप शूद्र रहो, तुम्हारा औकात कैसे होगा, अखिलेश यादव तुम सीएम बन गए, आज एक चुट्टी कटवा दिया एक यादव की जो पूजा पाठ कर रहा था, किसी को पेशाब पिलाया गया, तो मतलब क्या है, उसने नकार दिया, धार्मिकता को नकार दिया कि तुम आहिर नहीं हो, तुम आहिर कभी हिंदू नहीं हो सकते। किसी दलित को मंदिर घुसने से पिटाया जाता है, मारा जाता है। तो इसको समझना पड़ेगा उन लोगों को कि भाई तुम कैसे हिंदू हो। सब प्रशासन के सामने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं और थाने के अंदर बहुजन समाज की युवतियों को गाली भी दी जाती है। तो ये मनुष्यता में लिखा क्या है, वही तो लिखा गया है। देवदासी किसको बनाया जाता था, देवदासी किसको बनाया जाता है,
किस जाति के लोगों को देवदासी बनाया जाता था? मंदिर में होता क्या था? मंदिर में रैप होता था, उसी से जो बच्चा पैदा उसको हरिजन कहा गया, नरसिंह मेहता। गुजरात में एक संत था, उसका नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का मतलब उसने हरिजन शब्द को आयत किया। जो बच्चे नाजायज पैदा होते थे मंदिर से, उसी को ही उन्होंने हरिजन कहा। आपका जो प्रश्न है वो जायज प्रश्न है। गाली गुलोच करना क्या किया? अब पौराणिक काल से देखो, वृंदावती का जिस तरह से छल और कपट से रैप की गई और जलंधर को मारा गया, किस तरह से किया गया, उसको आक्षेप की गई, गाली दी गई। तो ये आपके जो औरत है, आपके जो माँ को, आपको गाली देते हैं वो लोग, अछूत कहते हैं। मतलब अछूत कोख से पैदा हुआ अछूत है, ये क्या गाली नहीं है? दलित शब्द ही एक गाली है। किसी को, इंसान को शूद्र बना देना, चौथे कैटेगरी का हिंदू बना देना, ये भी एक गाली है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो। सर एक सवाल है इसमें कि जैसे उन्होंने जाकर के थाने के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं, तो बहुजन समाज को वो गद्दार बताते हुए नजर आए हैं। यही तो आप जो आक्षेप करते हैं, जिसको टारगेट कौन है? टारगेट वही है SC ST OBC। आज जो UGC के बात चल रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो UGC रूल्स का जो बात हो रही है चारों तरफ से, उसी दिन से ये मामला आया। एक आदमी ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी को लिख रहा है कि इस तलिए को हमने वोट दिए थे और आज इसका नतीजा यही हुआ, ये हुआ। वही आदमी जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा, तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं और जिस जात से हैं, तो वो आदमी भी पढ़ रहा है उनके साथ। जो आदमी अभी प्रधानमंत्री को कह रहा है लिख के, बरा कि इस तलिए को हमने वोट दिया और देखिए इसने क्या किया, तो वो आदमी जब UGC में पढ़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो क्या बोलेगा? ए तलिया इधर आ, अबे कैसे आ गया तो, ये इधर जा पानी लेके आ। या उसको नफरत करेगा नरेंद्र मोदी को छात्र रूप में बता रहा हूँ। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे, भाई कहाँ से आ गया, इधर आओ, तो वही आदमी उसी के खिलाफ ही ये रूल्स लागू की गई है जो UGC का बात है। ब्राह्मणवादी मीडिया की एक लॉबी बन गई है, मीडिया कहें या फिर इन्हें यूट्यूबर कहें, यूट्यूबरों की लॉबी बन गई है, जो पहले कभी यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान करते थे, जो कभी पहले जामा मस्जिद लाल किले पर हिंदू मुसलमान करते, तब उन्हें वहाँ से खदेड़ा गया था, लेकिन अब उन्होंने हिंदू मुसलमान को छोड़कर दलितों की तरफ रुख कर दिया। लेकिन जिस तरीके की भाषा का वो मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही इस पर, ना ही कोई नकेल कसने की तैयारी में। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय द पॉलिटिशियंस। आज क्यों नहीं है, उसका रणनीति यही है। आज हम लोग 15 साल 10 साल हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखी, उसके बाद फिर अभी उनका 24 के बाद सत्ता का हस्तांतर हुआ, मतलब तीसरे बार बने। आप जो जायज़ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वो तमाम लोगों की है जो नागरिक वोट देने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। क्या ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये जो UGC बिल पर मांग कर रहे हैं और कहीं ये UGC बिल पास ना हो जाए, इसलिए ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? कहाँ पे निगाहें हैं, कहाँ पे निशाना। तो ये जो हथकंडे अपनाए जाते हैं चीज़ों को डाइल्यूट करने के लिए, उसको कन्फ्यूजन फैलाकर उसको लागू कराने की। आप देख लीजिए, बहन मायावती जी ने एक बहुत अच्छा किया। भाई जिसके बारे में आप लागू करने जा रहे हो, उनको वो भी एक पक्ष है, उसी पक्ष को बिना सुने आपने इस चीज को पास कराया, इसी वजह से लोगों में कंफ्यूजन। लेकिन सर इसमें बचा कौन है? सब लोग शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें UGC में पहले पे प्रोटेक्शन है। रोहित वेमुला वाला इशू हुआ, पायल तड़वी का हुआ, डेल्टा मेघवाल का इशू तमाम है, और ऐसे बहुत सारे OBC लोग हैं नॉट फिट फॉर सुटेबल। बार बार अत्याचार होता है, ये लोग मुंह नहीं खोलते, ना OBC मुंह खोलता है। हमेशा आप देखोगे तो ये जो कुछ लोग हैं मैं कहूँगा, ये लोग अपना मेजोरिटी दिखा, बहुजन दिखाने के लिए आप यूनिवर्सिटी में बहुजन शो करो ना, 1000 के तादाद में आओ ना। जब भी आप यूनिवर्सिटी पढ़ोगे नहीं, जाओगे नहीं, तुम्हारा संख्या दिखेगा नहीं, आंदोलन नहीं करोगे। दिल्ली के लोग, इतने सारे लोग यहीं पर हैं, दिल्ली के लोग आवाज़ नहीं उठाते। मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि यहाँ के जितने लोग आप हो ना, सब दिल्ली में माइग्रेट होके आए हो, जितने आवाज़ उठा रहे हैं। ओरिजिनल दिल्ली के कोई नहीं है। दिल्ली के लोग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम मिलेंगे। 30 साल 40 साल पीछे जाओगे तो आप कहीं माइग्रेट हुए होंगे। यहाँ के यही समस्या है ना। आप मेरठ से लोग, कितने लोग लेकर आएंगे? दिल्ली का आदमी यहाँ आएगा, आंदोलन करेगा, आपके बच्चों के ऊपर सब वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, सब लोग चुप हैं, आपके नेता चुप हैं, 15% वोट के चक्कर में चुप हैं। तो ये जो सवाल है, ये कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है बहुजन समाज का, उनको सीरियसली लेना चाहिए इसको। अच्छा, इस नैरेटिव को रोकने के लिए आप पेशे से वकील है, तो बहुजन समाज को करना क्या चाहिए इस ऐसे नैरेटिव को, प्रोपेगेंडा को रोका जा सके? प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए पहले तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि
मैं सॉरी फॉर दैट, मैं किसी का मतलब किसी को हॉट नहीं कर रहा हूँ। आप जितने जल्दी बहुजन समाज नाचने गाने वाले को जल्दी प्रमोट कर देता है, और जो आपके समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको सुना करें, उनसे सराह मशरा करें, उनसे सवाल जवाब करें। बात है कि जब यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आपके कितने पक्ष जाके वहाँ रखे, आपके कितने वकील वहाँ पे जाके लड़े, कितने आदमी जाके वहाँ पार्टी बने और चीफ जस्टिस सामने ये कहे कि भाई ये हम लोगों का पक्ष है। अभी 69,000 आपका 72,000 शिक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा केस, आपका पक्ष वहाँ रखने वाले कौन है? जब आपके गाल में मतलब मच्छर काट लाता है, उसके बाद ही आप गाल के ऊपर थप्पड़ बजाते हो मच्छर मारने के चक्कर में। मच्छर तो भाग जाता है और सीधा जो आपका थप्पड़ है गाल पे लग जाता है।